Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. थंबनेल पे आपने जैसे देखा कि मैंने ये जो पोस्ट लगाई हुई है, यानी पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया आपको, लेकिन अब मकसद ये था कि बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने होंडा CB150F का यानी नई की डिटेल्स नहीं बताई थोड़ा। अच्छा, मैं हेलमेट अपना बंद कर रहा था क्योंकि खुला रह गया था उस हवाले से। अच्छा कि CB150F की डिटेल्स नहीं बताई जो नई आई है और कोई उसकी बात नहीं की, तो आज इसी सिलसिले में चंद बातें आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और खैर पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो नया मॉडल आया है कोई उसमें चेंज नहीं है, सिवाय किसके कि कलर चेंजेस किए हैं, दो तीन कलर्स लाए हैं, रिम पेंट कर दिए हैं। बाकी कोई मोटर बाइक में कोई मॉडिफिकेशन या कोई नई चीज़, कोई इम्प्रूवमेंट का नाम नहीं है कोई भी। और फिर अब बात वहाँ आती है कि जी अब क्योंकि मैंने ज़रा डिटेल से स्टडी किया, अगर कोई कहे कि जी टूरिंग के लिए हमने बाइक लेनी है तो मैं CB150F को बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो ये कि CB150F में जो मुझे नहीं पता था, ज़्यादातर में मिसिंग इशू बहुत ज़्यादा है। और ये मतलब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, इस तरह का चक्कर है कि वो मसला उनमें तकरीबन सब में, मेरी तो जिससे भी बात हुई है, और अगर वो ठीक भी करते हैं तो वो पता नहीं क्या कुछ करके ठीक करते हैं। मतलब मुझे तो वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सकी बाइक जब मैंने खींच के चलाई, क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा चलाई थी तो वो रनिंग पे थी, उस पर जो है ना कि फुल थ्रॉटल दे के हाई आरपीएम पे वो ऐसे मिसिंग कर रही कि दूसरी बाइक पहाड़ी इलाके में भी जाके उस तरह नहीं करती। लास्ट जो मैंने चलाई उसमें भी ये था। फिर मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा जी ये इसमें इशू आता है, फिर कभी कोई प्लग डालता है, कभी कोई डालता है, हर प्लग माफिक भी नहीं आता मोटर बाइक को, इवन इरिडियम प्लग भी डालें तो उसमें ये इशू आ रहा होता है। जो कि मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई टूरिंग बाइक मैं रिकमेंड करता जा रहा हूँ और उसमें इतने मेजर इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैं उसको अभी फ़िलहाल जब तक कोई ये नहीं उससे इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा उसको टूरिंग के लिए। और फिर बात आ गई कि मैं अभी तक जिस बाइक ने मुझे इम्प्रेस किया है, या मैं कहूँगा कि अगर टूरिंग के लिए किसी ने लेनी है तो वो सुजुकी GS150 का कोई भी ले लें। जैसे मुझे पर्सनली SC पसंद है, लेकिन अगर आप सादी लेना चाहें तो वो भी ले लें, और उसे तैयार बेशक कराना पड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करा लें, कोई मसला नहीं है। वायरिंग का मैं आपको बताऊं, वायरिंग का अगर इशू है आपको, वायरिंग का इशू कब आता है जब आप उस पर लगाते हैं एक्स्ट्रा लाइट्स, तब आता है वायरिंग का इशू। और वो खैर लगवानी पड़ती हैं, लेकिन अगर वायरिंग आपको करानी भी पड़ जाए, उसमें आपको रियर टायर डालना पड़ जाए, उसमें आपको सीट कंफर्टेबल बनानी पड़ जाए, स्टिल आई वुड प्रेफर जो उस बाइक की जो टॉर्क है, जो मज़ा है, जो इंजन की आवाज़ है, मतलब वो ज़बरदस्त है। और हाँ, और अगर आप कहें कि मैं ख़ुद जी डेफिनेटली मैं ख़ुद भी अगर मैंने कभी ली 150cc कैटेगरी में तो आई विल गो फॉर अ सुजुकी GS150SC, ये बिल्कुल पक्की बात है। मतलब मैं वो CB150F कभी नहीं हो सकता, वो कोई और हो सकती है सेकंड ऑप्शन। अगर आप कहें ना कि GS150 के बाद सेकंड ऑप्शन कौन सी होगी, तो जी वो भी ये नहीं होने लगी, होंडा की CB150F नहीं होने लगी।
दूसरा ये कि दूसरा नहीं बल्कि दूसरा तीसरा पॉइंट ये कि एक तो वो स्पेयर पार्ट्स आए थे महंगे और अवेलेबल भी नहीं। मतलब क्या बंदा होंडा इसीलिए ले ना कि स्पेयर पार्ट्स मिले। पहला तो ये कि मैं उसको टूरिंग के लिए मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद उसका जो एक तो नाजुक मुझे काफ़ी लगी है GS की निस्बत, सुजुकी GS 150 की निस्बत बहुत नाजुक है। अच्छा, और दूसरा कि स्पेयर पार्ट्स नहायत महंगे। तीसरा बाकी तीसरा कह लें या पहला कि जब मुझे उसके चलना ही यानी खींच के जो चलाना होता है ना उसमें मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आई। और आई होप कि मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर होगी CB 125F। वो भी अब मैं कभी किसी फ्रेंड की खींच के चला के देखूँगा, लेकिन ज़ाहिर है उसमें इंजन ये वाला और ये इंजन ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। बाकी रह गई अगर कंफर्ट, वो उसके ज़ाहिर है एडजस्टेबल शॉक्स हैं और एलॉय रिम वगैरह वही हैं, तो मेरा ख्याल है उससे तो बेहतर वो है CB 125F। क्योंकि आप देखें कि इस्लामाबाद में भी जो आम पुलिस को गश्त के लिए दी हुई है तो वो CB 125F है और माशाल्लाह से अच्छे वेट वाले उस पर वो मतलब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, साथ गन भी होती है और मैंने नहीं देखा कि कोई मसला आ रहा हो, क्योंकि इसकी टॉर्क इतनी है। ज़ाहिर उन्होंने भी देखी होगी पहले कि 125F लें या 150 लें, तो 125F पास की है और ज़ाहिर है वो मुझे ख़ुद भी पसंद आई है। तो ये जनाब ये बड़ा ज़रूरी था शेयर करना। अब वैसे तो चले मैं कभी यूँ डाल लूँगा, लेकिन वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि जी आप जाएं और आंखें बंद करके ले लें, नहीं। अक्सर मैं बताया करूँगा, आप देखें कि मैं अक्सर यूँ नहीं रिव्यू करता कि जी कि आप जाएं और ले लें। जिस बाइक से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नहीं उसकी मैं बात भी नहीं करूँगा। मतलब बात कर लूँगा लेकिन बता दूँगा, ये नहीं रिकमेंड नहीं करता मैं। वो जो रिकमेंड करता हूँ बिल्कुल ये होंडा CB 125 ही है, रिकमेंड करता हूँ। वो अलग बात है कि चलें सीट हार्ड है और हाई रैप जब आप उस पर तो जो वाइब्रेशन आएंगी थोड़ी बहुत वो तो हैं, लेकिन ज़हनी सुकून आपको है कि यार खुदा ना खास्ता कोई पार्ट ज़रूरत पड़ जाती है टूर पे तो मुझे मसला नहीं आने लगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इसी तरह GS 150 SC भी चलें, कोई मसला नहीं, उसके पार्ट्स मिल जाएंगे और ऐसा उससे कोई टूटने वाली आइटम भी नहीं है कि आप कहें कि यार गिर जाएगी टूट जाएगी तो ये होगा वो होगा। और इंजन तो खैर उसकी टॉर्क मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी टॉर्क हो गई है, उसकी जेन्युइन साउंड भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो चलाई भी है, खुल के चलाई है। इवन मेरे बल्कि कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं एक आध फ्रेंड जिन्होंने GS 150 SC रखा था उसके बाद CB 150F लिया, उनको भी मज़ा नहीं आया और वो भी अब समझे कि उसको बेच के और वापस GS 150 SC लेंगे। सो आज के इसका यानी एंड रिज़ल्ट यही कि जी GS 150 SC ही आप लें, तैयार करना पड़े, पैसे लगे बेशक ऊपर कर लें। ये थी वीडियो जनाब, और बस दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।